अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार ले रहे हैं यू टर्न? पहले चलाया टैरिफ का चाबुक, फिर अचानक से आ गए बैकफुट। मैक्सिको पर लगाया टैरिफ, फिर मैक्सिको से लिया यू टर्न। रूस से जताई दोस्ती, फिर पुतिन को दे डाली बैन की धमकी। दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ अटैक कर राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को हिला दिया था। आनन फानन में ट्रंप ने ऐसे फैसले का ऐलान किया जैसे वो बहुत जल्दबाजी में हो और वो बहुत जल्दी अमेरिका को पूरी तरह बदलना चाहते हों। उनके टैरिफ प्लान के चलते मैक्सिको, कनाडा, चीन, भारत और दूसरे कई देश सख्ते में आ गए। Tomorrow tariffs 25% on Canada and 25% on Mexico. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप मिस्टर यूटर्न बनने जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला तीसरी बार टाल दिया है। इन दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला 30 दिनों तक टाल दिया गया है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि नया टैरिफ प्लान 4 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिर ट्रंप पलटे और उन्होंने 4 मार्च से लागू करने की बात की। इसके बाद ट्रंप फिर पलटे और उन्होंने 2 अप्रैल तक की मियाद बढ़ा दी। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप 2 अप्रैल आते आते अपने फैसले को फिर से आगे के लिए बढ़ा दें। हालांकि ट्रंप के यू टर्न लेने के पीछे की असली वजह ये मानी जा रही है कि कनाडा और मैक्सिको ने जिस तरह टैरिफ वॉर छेड़ा उससे ट्रंप मजबूर हो गए। मैक्सिको और कनाडा ने काउंटर अटैक किया और टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया। Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. उससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। जहां डॉलर के वर्चस्व पर असर पड़ा तो शेयर बाजार में गिरावट आने लगी। दरअसल कनाडा ने टैरिफ पर जिस तरह से पलटवार किया उसने अमेरिका को झकझोर दिया। ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी देने के बाद कनाडा में अमेरिकी सामानों का बहिष्कार तक शुरू हो गया है। यहाँ तक कि दावा किया जाने लगा है कि लोग अमेरिकी टमाटर छोड़कर इटली के टमाटर खाने लगे तो अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों से सेब लेने लगे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि कनाडा को लेकर ट्रंप के टैरिफ और रुख ने वहाँ के लोगों में देशभक्ति बढ़ा दी है। वहाँ दुकानों पर बोर्ड लग गए हैं जिन पर लगा था प्राउडली कनाडा। वहीं टैरिफ पर ट्रंप के ऐलान और फिर यू टर्न से अमेरिका का बाजार भी प्रभावित हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार में 3.6% गिरावट दर्ज की गई, जो कि 2 साल में सबसे खराब स्थिति है। ये गिरावट कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ के ऐलान के बाद आई। वहीं कनाडा की तरह ही मैक्सिको ने धमकी दी थी कि अगर ट्रंप ने अपना फैसला नहीं बदला तो वह रविवार से अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। वहीं कार कंपनियों ने भी ट्रंप से टैरिफ का फैसला टालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कार पर लगे टैरिफ से उन्हें काफी नुकसान होगा। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगाए जाने वाले टैरिफ पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। Those are happening next week, and the big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So, if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. I'll tell you what's a high tariff nation is Canada. Canada charges us 250% for our milk product and other product, and a tremendous tariff on lumber and things as such. And yet we don't need their lumber. We have more lumber than they do. We don't need Canada's lumber. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ प्लान को फिलहाल टाल दिया है। वहीं एक दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह से अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क में स्पेशल प्लेन से छोड़ने का काम किया था, उससे भी अमेरिका को खासा नुकसान हुआ है, जिसके बाद ट्रंप ने अपना फैसला बदल लिया। अब नागरिक विमानों से ही अप्रवासियों को उनके देश भेजा जाएगा।
ट्रंप के इसके अलावा भी यूटर्न देखने को मिले हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप और जेडी वेंस के साथ बैठे थे, तब दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। उस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया था, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए कि उन्होंने ट्रंप को तानाशाह कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जेलेंस्की के बजाय पुतिन से बात करना ज्यादा आसान है। Yeah, no, I believe him. I believe him. I think we're doing very well with Russia. But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and Ukraine. I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine. And they don't have the cards. वहीं एक और सबसे बड़ा यूटर्न तब दिखाई दिया जब ट्रंप ने रूस को पहली बार आंखें दिखाई। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूटर्न लेते हुए रूस पर प्रतिबंध और टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि युद्ध के मैदान में इस समय रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से हावी है, इसलिए मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जब तक युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता, रूस और यूक्रेन से कहता हूं कि वे अभी भी बातचीत की मेज पर आ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सोचने वाली बात यह है कि वो कल तक रूस का समर्थन करते हुए जेलेंस्की तक से लड़ गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वो लगातार रूस के समर्थन में भी बोल रहे थे। उन्होंने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भी बात की थी। यहाँ तक कि पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दोषी ठहराने से भी इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका ने यूरोप समर्थित यूक्रेनी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान में रूस का साथ दिया था, जबकि इस प्रस्ताव में मॉस्को के आक्रामक रवैये की आलोचना की गई थी और रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग को उठाया गया था। 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पारित प्रस्ताव में 10 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया और फ्रांस समेत 5 देशों ने वोटिंग से परहेज किया था। लेकिन अमेरिका ने अपना एक अलग प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध समाप्त करने की अपील की गई थी, लेकिन रूसी आक्रामकता की बात तक नहीं की। और तो और अमेरिका ने मतदान से बचने का भी फैसला किया। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को धमकी दे डाली है कि अगर रूस शांति समझौता नहीं करता तो उस पर टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। Because I didn't want to hurt the American, it would have hurt the American car companies if I did that. Would you consider the same sort of exemption or clause for the auto tariffs you're talking about next month? We're not looking at that, no. You're not No, we're not looking at that, no. President,